दोस्तों, आप लोगों ने मोसाद का नाम सुना होगा। इजराइल की एक जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने ऐसे ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट दिए हैं, यहां तक कि पूरे विश्व को चौंकाया है। हाल ही में उसने एक बात कही है। वो बात जो है वो देखिए, उसकी पुष्टि तो नहीं होती है कि वाकई में भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जो है वो हाल ही में मोसाद के द्वारा दी गई है और ये कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी 2023 के अंदर, और जिस बेसिस पर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके अंदर राहुल गांधी जो है वो इन्वॉल्व थे और कोऑर्डिनेट किया था विथ हिंडनबर्ग। कहां तक ये बात सही है उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा कन्वे करने की कोशिश करता हूं। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि वाकई में ये बात सही भी हो सकती है या नहीं। हो सकता है कि भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं जो है वो तोड़ने की भी बात यहां पर की जा रही है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ऑपरेशन ज़िबलिन क्या था और मोसाद ने आखिरकार इसकी जानकारी क्यों दी। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के पीएम हैं और अडानी के बीच में जो मीटिंग चल रही थी, इन मीटिंग्स के अंदर क्या बातचीत चल रही थी, और उसके पैरेलल ही इंडियन ओवरसीज जो कांग्रेस है उसकी मीटिंग चल रही थी। दो मीटिंग एक साथ पैरेलल चल रही थी और दोनों मीटिंग की बात मोसाद सुन रहा था। मोसाद के सामने जैसे उसका कंक्लूजन आता है वो समझ जाता है कि क्या खेला चल रहा है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, आप खुद भी समझ जाएंगे कि वाकई में कहीं ना कुछ तो लोचा है। तो रिसेंटली हाल ही में न्यूज़पेपर्स के अंदर ये खबर जो है वो दौड़ रही है कि हिंडनबर्ग ने जो भी रिपोर्ट जारी की थी जनवरी 2023 के अंदर, उसमें उसके पीछे बैकहैंड सपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं सेम पित्रोदा और राहुल गांधी जो है वो शामिल हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि ये खबर जो है ये बात कहीं भी पुष्टि नहीं करती है इस बात की, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप लोग दो व्यक्ति देख सकते हैं। आप लोग कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी और दूसरी तरफ सेम पित्रोदा हैं। सेम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो कि शिकागो के अंदर स्थित है, ऑकब्रुक के अंदर, उसके प्रेसिडेंट हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और उस ऑफिस की जो देखरेख है वो इन्हीं की अध्यक्षता के अंदर की जाती है। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि आगे हम लोग इसी के बेस पर बात करने वाले हैं। हिंडनबर्ग के बारे में पहले समझिए, क्योंकि फिर आपको ये पूरी जो मैटर है, कहानी, वो समझ में आएगी। हिंडनबर्ग एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई जो कि वाकई में रिसर्च के अंदर तो माहिर था, इंटेलिजेंस के अंदर काफी माहिर था, और उसका नाम जो है वो है नाथन एंडरसन। 2017 के अंदर इस कंपनी को फाउंड किया गया और 2025 के अंदर, जनवरी 2025 के अंदर इस कंपनी को बंद भी कर दिया गया। कंपनी को बंद करने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं कि या तो इनकी रिपोर्ट जो है वो अब सही निकल कर नहीं आ रही थी, या फिर इन्होंने खूब पैसा बना लिया अपनी रिपोर्ट्स छाप छाप कर, और उसके बाद में इन्होंने अपनी कंपनी को बंद किया और आगे जो है वो कुछ और काम कर रहे हैं। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जनवरी 2023 के अंदर जिस समय आती है, उस समय भारतीय जो शेयर मार्केट है वो लहूलुहान होता है, काफी ब्लीडिंग उसके अंदर होती है और शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है। लाखों करोड़ों का नुकसान जो है वो भारतीय शेयर मार्केट के शेयर होल्डर्स को होता है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो बेसिकली यूएस इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जो कि फोकस करती है, एक्टिविस्ट है, शॉर्ट सेलिंग, फाउंडेड बाय द नाथन एंडरसन 2017। एक्चुअली में क्या है, ये जो वर्ड यूज किया जाता है शॉर्ट सेलिंग का, मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में एक तनातनी जो है वो चल रही थी। ये बात है सन 2023 की, जिस समय हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया और ये कहा अडानी के बारे में कि अडानी बेसिकली अपनी शेल कंपनीज जो है वो बना रही है और उन शेल कंपनीज के थ्रू ही अडानी के शेयर जो है वो परचेज किए जा रहे हैं, ताकि मार्केट के अंदर ये खबर दौड़ पड़े कि अडानी के शेयर जो है वो काफी डिमांड के अंदर है, काफी जो है ये हाई डिमांड में है, ताकि उनकी प्राइस जो है वो काफी हाई हो सके और लोग इनको जमकर खरीदे। इस बात को लेकर, इस बात का विरोध करते हुए हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि अडानी खुद जो है वो खोखली शेल कंपनियां जो है वो बना रहा है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनके थ्रू ही खुद ही जो है शेयर जो है खरीद रहा है और उनकी डिमांड जो है काफी ऊपर तक जा रही है। जैसे ही खबर मार्केट के अंदर आती है तो अडानी के जो शेयर है वो काफी डाउन आते हैं, जैसे अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी पावर है, अडानी पोर्ट्स है, इसके साथ में अडानी टोटल गैस है, अडानी विलमार है और अडानी ट्रांसमिशन है। सबके शेयर जो है नीचे की तरफ आते हैं और अडानी जो है इससे सस्ते में आते हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार ये मामला चल क्यों रहा था, क्या मामला चल रहा था। तो आपको मैं दो कंडीशन जो है यहां पे बताता हूं, दोनों को साथ में समझिएगा। देखिए, एक तरफ यहां पर तो है अडानी और यहां पर है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। इन दोनों के बीच में मीटिंग चल रही है। मीटिंग ये चल रही है कि हाइफा का जो पोर्ट है उसको लेकर वहां पर जितना भी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इसको लेकर बातचीत चल रही थी।
बातचीत फाइनल स्टेज के अंदर ही चल रही थी, लेकिन उसके पैरेलल ही दूसरी तरफ जो है एक मीटिंग और चल रही थी, जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, ठीक है, और साथ ही के अंदर यूरोप, इंडिया और बड़े बड़े जो देश हैं उनके पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में बातचीत चल रही थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग है वो हिंडनबर्ग और साथ ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्लस साथ में यूरोप के कई देश के लीडर्स और कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जो है इनकी मीटिंग यहां पर चल रही थी। इनकी मीटिंग जो चल रही थी, पूरा घटनाक्रम जिसको ऑपरेशन जिबलिन जो है वो कहा गया था। अब ये दोनों बात जो है वो कौन सुनता है? बीच में आता है मौसाद। मौसाद को ये बात पता लगती है कि यहां पर कुछ फाइनलाइज हो रहा है और इधर जो है वो और कुछ मामला पक रहा है। मौसाद ने दोनों बातें सुन ली। यहां पर मौसाद के कुछ एजेंट जो है वो पहुंचते हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जो कि शिकागो के अंदर स्थित है, और उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सैम पित्रोदा है। वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे और हिंडनबर्ग को ये बता रहे थे कि आखिरकार तुमको किस तरीके से रिपोर्ट जो है पब्लिश करनी है। आपके रिपोर्ट पब्लिश करने से अडानी और अडानी के साथ में जितने भी पॉलिटिशियंस जुड़े हुए हैं, जैसे हम लोग मोदी की बात करें, ऐसा बताया जाता है, ठीक है ना, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो जुड़े हुए हैं, अडानी के शेयर नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर अडानी को काफी नुकसान होगा। ये बात मौसाद को पता लग जाती है। लेकिन जब मौसाद को पता लगती है, उससे पहले ही हिंडनबर्ग जो है अपनी रिपोर्ट जारी कर देता है और अडानी को काफी नुकसान होता है। मौसाद ने हाल ही में ये खबर दी है, मतलब ये रिवील किया है कि जिस समय अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस समय कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था? बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन कर रहे थे। अब बात यह है कि क्या हमको मौसाद की जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर इतना विश्वास करना चाहिए? देखिए, यहां पर मौसाद ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के होम सर्वर को निशाना बनाकर, मतलब सैम पित्रोदा उनके होम सर्वर पर सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस पर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन के दौरान मौसाद को इनक्रिप्टेड चैटरूम की कुछ चैट्स जो है वो मिलती है, सीक्रेट बैक चैनल कम्युनिकेशन का सुराग उनको क्लू मिलता है, जिससे कथित तौर पर राहुल गांधी और हिंडनबर्ग रिसर्च की टीम के बीच संवाद के संकेत मिलते हैं। अब क्या हमको इस बात को सीरियस लेना चाहिए? देखिए, स्पुतनिक इंडिया एक एजेंसी है जिसने हाल ही में ये रिपोर्ट जो है जारी की, हाउ मोसाद हेल्प एक्सपोज एनिमीज ऑफ अडानी, मतलब अडानी के जो दुश्मन है उनको रिवील किया गया है। रिपोर्ट सबसे पहले पब्लिश होती है स्पुतनिक इंडिया के अंदर। क्या हमको इस बात को सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बात है जियोपॉलिटिक्स की और बात है हमारे राजनीति की। जो विदेशी कंपनियां हैं वो ये चाहेंगे कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिक्स जो है वो आपस में उलझे, क्योंकि हमारी अगर पॉलिटिक्स उलझती है तो कहीं ना कहीं फायदा उनको ही है। तो मौसाद के द्वारा जो इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया, जिस समय खुद अडानी मौजूद थे इजराइल के अंदर हाइफा पोर्ट की डील को लेकर, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बातचीत चल रही थी, उसी समय मौसाद जो है इस बात को कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है और जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है ये किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में पब्लिश की गई है। ये बात जो है वो सही है कि नहीं है, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये सारा जो मामला था वो हिंडनबर्ग जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम लोग इंडिया की तरफ से सिक्योर हो जाए और ये जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं अब इनको हम लोग क्या करें, थोड़ा सा बैक हैंड पे रखें, क्योंकि ये सबूत नहीं है, ये केवल बातें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, तो वाकई में इंडियन पॉलिटिशियंस का वहां पर इन्वॉल्वमेंट था, नहीं था, कोऑर्डिनेशन था या नहीं था, ये चीज प्रूफ नहीं होती है। तो हमको ज्यादा इसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को केवल ये समझना चाहिए कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो और कैसे मजबूत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, हिंडनबर्ग ने एलिगेशन से लगाया था अगेंस्ट गौतम अडानी कि गौतम अडानी ने क्या किया था कि कुछ शेल कंपनी जो है वो बनाई थी और गौतम अडानी ने खुद ने ही जो है अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया था, डिमांड के अंदर काफी कर दिया था, और इसी बात को लेकर रिवील जो है वो किसने किया था? हिंडनबर्ग ने किया था। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि अभी पहलगाम का सब कुछ चल रहा है, उसके पैरेलली ये रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आती है कि राहुल गांधी या फिर जो बड़े इंडियन पॉलिटिशियंस हैं उनके कहने पर ही हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। लेकिन बात यह है, इस बात की भी पुष्टि जो है वो नहीं होती है, तो हमको ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जो लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? आप वर्क कीजिए अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी करियर के सक्सेस के ऊपर। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर, रीप्रोग्राम करने की आवश्यकता है। अगर आपसे ये एडिक्शन नहीं छूट रहा है तो आप लोग 75 टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, जो कि रिसर्च पेपर पर बेसिस है। आप लोग इसकी मदद से आप अपने एडिक्शन को छोड़ सकते हैं और जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं। और डिपेंड फिर आप लोग के ऊपर करता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर कितना सेफ हैं, कितना सिक्योर या कितना अवेयर है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है।
चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।